कि सारी दुनिया को चलाता है खुदा। अरे सारी दुनिया को चलाता है खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा। अरे रात से फिर दिन को लाता है खुदा। ज्यादा देर तक आपके दरमियान हायल न रहते हुए अपने मेहमान मुकर्रिर, अपने महबूब मुकर्रिर हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया इमाम व खतीब मस्जिद कालम पोंग वेस्ट बंगाल बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं दावत सुखन देता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहब आए, तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। आप हजरात से भी मुअद्दबाना इल्तिमास है कि जैसे अभी तक पूरे सुकून और वक़ार के साथ आप बैठे रहे हैं, बिल्कुल आखिर तक उसी तरह पूरे सुकून और वक़ार के साथ तशरीफ रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत मुफ्ती साहब के मवाइज़ हसना से मुस्तफीज़ होने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداء عدوك في جنبيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. बड़े मौज़ी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, न चित कर सके नफ्स के पहलवा को तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले, अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तो दबा ले कभी ये दबा ले, जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े।
बड़ा खूबसूरत जलसा बड़े हौसले से आप सुन रहे हैं। निकाह की बरकत है, आगाज हुआ है। दुआ कीजिए इसके अंजाम को अल्लाह खैरियत सहूलत के आफियत के साथ मुकम्मल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह मनमानी करके जिंदगी गुजारेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, दो चार सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, बेटे तीन तरह के होते, पहला, दूसरा, तीसरा। नालायक कौन, लायक कौन, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, घर के इल्म से, अदब से तीन आदमी महरूम होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। महरूम बदकिस्मत कौन है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, ये पूरा मजमा है, अच्छा बुरा कौन है, तीन रास्ते से पता चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा रास्ता क्या है, ये मेरा तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, रमजान गुजर गया, किसका रोजा कबूल हुआ, किसका कबूल नहीं हुआ, ये मेरा चौथा सवाल है। आखिरी सवाल है, तीन आदमी बहुत अच्छे हैं, वो तीन कौन हैं, तीन आदमी बहुत बुरे हैं, वो बुरे कौन हैं। मुकम्मल तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। तीन तरह के बेटे होते हैं। पहला बेटा होता है पूत, बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी, दौलत छोड़ी, उसको बाकी रखा। ये लड़का बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होता, ठीक लड़का होता। दूसरा लड़का है, उसका नाम है सपूत, बाप दादा ने जो जायदाद दौलत छोड़ी, उसको बाकी भी रखा और बढ़ा भी दिया। ये सबसे होनहार लड़का होता है। दुआ करता हूं अल्लाह आपको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। तीसरा लड़का होता है, उसका नाम है कपूत, बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी, उसको बर्बाद कर डाला। ऐसे नालायक बेटे से हम सबको अल्लाह मामून व महफूज फरमाए। घर के इल्म से तीन आदमी महरूम होते हैं नाकदरी की वजह से। बेटा बाप के इल्म से महरूम हो जाता नाकदरी की वजह से, बीवी शौहर के इल्म से महरूम हो जाती नाकदरी की वजह से, नौकर मालिक के इल्म से महरूम हो जाता नाकदरी की वजह से। एक बहुत प्यारा सवाल था, कैसे पता चलेगा इस मजमे में अच्छा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है। पहला रास्ता, चलने की रफ्तार को देखिए किस तरह चलता है, इससे पता चल जाएगा कि अच्छा है या बुरा है। गुफ्तार को देखिए कि बोलता कैसे है, इससे पता चल जाएगा कि अच्छा आदमी है या बुरा है। मामलात करके देखिए, किरदार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। रमजान निकल गया, महीना गुजर गया, किसका रोजा कबूल हुआ, किसका नहीं, एक लाइन में जवाब आ रहा। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान में सुधर गया, जैसे ही रमजान गया वहीं पहुंच गया, जहां था वहीं पहुंच गया, रमजान कबूल नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल था, तीन आदमी बहुत अच्छे हैं, तीन आदमी बहुत बुरे हैं। जो अभी पैदा नहीं हुआ ये आदमी बहुत अच्छा है, इसने दुनिया की मुसीबत को देखा ही नहीं। जो आदमी मर गया ये बहुत अच्छा है, कीचड़ से उसने अपना पैर निकाल लिया। और तीसरा आदमी जिससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि ताल्लुक जल्दी खराब हो जाता है, ये आदमी बहुत अच्छा है। तीन आदमी बहुत बुरे हैं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है लेकिन सर उठाता है, तकब्बुर करता है, बहुत बुरा आदमी। बादशाह हो करके कुंडली मार करके खजाने पर बैठा हुआ है, झूठ बोलता है। बादशाह हो करके झूठ बोले, सबसे बुरा आदमी। और बूढ़ा आदमी हो करके जिना करे, सबसे बुरा आदमी। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, बुढ़ापे में तौबा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, इनके बालों में गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। पहला पैगाम निकाह के हवाले से दूल्हा को निशाना हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। वो लोग हाथ मत उठाइएगा जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोग भी हाथ उठाए। दूसरी शादी का इरादा है, जरा ध्यान रखिएगा, चैनल वाले हैं, दिखा दिया
तो दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम, 3 मिनट का खाता खुल रहा है, बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह के रसूल ने दूल्हा बाबू से कहा कि देखो, दुल्हन से ज्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, ये तो रानी बन करके बैठ करके खाती है, मेरी कुर्बानी ज्यादा है, दुल्हन की कुर्बानी कैसे ज्यादा है? कहा कि अगर तुमसे कहा जाता निकाह करोगे, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे ही रहते, निकाह नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर, इसने क्या तुमसे निकाह किया? तुम्हारी मोहब्बत में माँ बाप को भी छोड़ा, खानदान को भी छोड़ा, घर को भी छोड़ा। दूसरी बात को याद रखिए, हजरत उमर के पास एक नौजवान आया, कहा हुजूर मैं शिकायत लेकर के आया हूं। कहा किसकी शिकायत लेकर के आया? कहा होम मिनिस्टर की शिकायत लेकर के आया। कहा कि अच्छा, उस औरत का एहसान ज्यादा है, तुम्हारा एहसान कम है। वो तुम्हारे लिए खाना पकाती है धूप में और धुएं में, वो तुम्हारे लिए खाना पकाती है। खाना पकाना आसान नहीं, एक दिन पका करके देखो बाप से भेंट हो जाएगी। वो तुम्हारे लिए खाना पका रही है, पहला एहसान। दूसरा एहसान ये कर रही है कि तुम घर छोड़ करके जाते हो, वापिस आते हो तो घर को बेहतर हालत में रखती है, दूसरा एहसान। तीसरा एहसान उसका ये है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए वो खादिमा है, भंगन भी है, धोबन भी है, कपड़ा भी धोती है, पेशाब पाखाना भी धो रही है। इतना बड़ा एहसान औरत का, एक औरत 4 एहसान, तुमसे ज्यादा औरत का एहसान है, ध्यान में रखना। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर के आया हूं। कहा शिकायत सुनने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी बीवी खूबसूरत है? कहा कहा खूबसूरत है तो नफरत नहीं कर सकते। कहा तुम्हारी बीवी को बाल बच्चा है? कहा बाल बच्चा है। बाल बच्चा है तो तनहा छोड़ नहीं सकते। कहा हुजूर बीवी की शिकायत एक सुन लीजिए। कहा इससे पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी बीवी पाक दामन है, ताक झांक तो नहीं करती? तो कहा नहीं। कहा फिर शिकायत तुम कर नहीं सकते, मैं तुम्हारी शिकायत को सुन नहीं सकता। जो औरत पाक दामन हो, दुनिया की सारी दौलत से वो बढ़ करके है। औरत की कदर हमको नहीं है। आप उस बूढ़े से पूछिए जिसकी बीवी मर गई है, वो बताएगा कि बीवी क्या चीज होती है। आप उस बच्चे से पूछिए जिसकी मां मर गई है, वो बच्चा बताएगा कि मां क्या चीज होती है। सर सैयद अहमद खान साहब का आपने नाम सुना है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने एक बात लिखी, तारीखी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, एक लाइन की बात है। उन्होंने कहा कि आज मुसलमान पर सारी दुनिया हंस रही है, इस्लाम पर सारी दुनिया हंस रही है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि मुसलमान अपनी औरत के साथ जानवर से भी ज्यादा बदतर सलूक कर रहा है। इसलिए इस्लाम पर भी दुनिया हंस रही है, मुसलमान पर भी दुनिया हंस रही है। एक कौम गुजरी है दुनिया की तारीख में, उसका नाम था रोमन। वो कौम बर्बाद हो गई। कैसे बर्बाद हुई आपको सुनकर हैरत होगी। नई औरत से निकाह हुआ, उसको निभाया, जब वो पुरानी होने लगी तो ऐलान कर दिया कि इस पर भूत आ गया, इसको जलाना पड़ेगा। जिंदा औरत को जला दिया। इस पर भूत आ गया है, इसको पानी में डुबाना पड़ेगा। जिंदा औरत को पानी में डुबा दिया। औरतों पर जुल्म करने के नतीजे में अल्लाह की ऐसी पकड़ आई कि सफ़े हस्ती से अल्लाह ने मिटा दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। पूरी दुनिया में सुकून की सिर्फ 3 चीज है। पहली चीज रात है, जब रात आती है तो आपको मीठी नींद मिल जाती है। दूसरी चीज जो सुकून की है वो अपना घर है। आप अमेरिका में रहिए, 5 स्टार होटल में रहिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। जैसे ही आप घर पहुंचिएगा, टूटे फूटे मकान में आपको जन्नत का सुकून मिलेगा। अल्लाह ने सुकून कहां रखा है? अपने घर में रखा है। तीसरा सुकून कहां है? अल्लाह ने तीसरा सुकून बीवी के पास रखा है। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में होगा। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए हमारी तरह 2-4 मजनू फिर भी हाथ उठा रहे। सुकून कैसे खत्म होता है? अगर आप घर से दूर रहेंगे आपका सुकून चला जाएगा। रात कहीं और रहेंगे आपका सुकून चला जाएगा। बीवी से दूर रहेंगे सुकून आपका चला जाएगा। ध्यान से सुनिए, डॉक्टर ने बताया तुमको शुगर है, परहेज करनी पड़ेगी। घर में तो परहेज करता है, समधी के यहाँ पहुंचा, डबाडब रसगुल्ला ले रहा है, जो होगा देखा जाएगा। इस आदमी का इलाज होगा? कभी नहीं होगा। घर से बाहर तो मोहब्बत से सबसे मिलता है,
लेकिन जैसे ही घर में आता है तो बीवी से झगड़ा करता है, इस आदमी को कभी सुकून नहीं मिलेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। शादी का मौका था, बारात आ गई थी और रजिस्टर लेकर के काजी साहब बैठ गए। तो देखा कि जब रुखसती का वक्त आया तो घर से भी लोग रो रहे हैं और बारात मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, बाराती भी रो रहा है। मगर एक छोटा बच्चा अपने बाप से पूछता कि अब्बा हुजूर सब तो रो रहे हैं, लड़की रुखसत हो रही है, रुखसती का मौका है, मगर एक आदमी क्यों हंस रहा है? अब बेटा कौन हंस रहा? कहे दूल्हा बाबू, रुमाल मुंह पर रख करके हंस रहे। कहा कि अल्लाह अल्लाह, ये दूल्हा ये हंस रहा है। कहा बेटा घबराने की बात नहीं, रुखसती का मौका है, अभी तो हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना, इसलिए हंस रहा है। ओ रोज उनका जो तुम आया देखते हो, ओ रोज उनका जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरस आसमां देखते हो, ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के, ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। दूसरा पैगाम दुल्हन के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, भूल से औरत को सर पर मत बिठाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम जल्दी से निकल रहा है, 3 मिनट का पैगाम आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। हजरत उमर अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बेटी पहली बार गलती किया, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा निकाह में ले लिया। बेटी अपने शौहर को कभी नाराज मत करना, अगर मुझे पता चल गया कि तुमने दोबारा नबी को नाराज किया, शौहर को नाराज किया, तो जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बेटी आ गई, दरवाजा खुल नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कौन है? तो कहा मैं फातिमा हूं। कहा किस लिए आई हो? कहा अली से खफा होकर के आई। कहा अली से खफा होकर के आई? बेटी अली तुम्हारे शौहर है, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे घर में अली की इजाजत के बगैर मत आना, अगर आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अली नाराज हो जाए माफी मांग लेना, अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा, नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं। एक तीसरी मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा। जब बेटी पहली मर्तबा ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती है। पहली बार आई है, 3 दिन के बाद, कभी 2 दिन के बाद, कभी 7 दिन के बाद, रस्म व रिवाज के मुताबिक जहां कहीं एक बार गई पहली मर्तबा और लौट करके आई तो घर की सारी औरतें घेर लेती है। अब वहां सवाल जवाब होता है, बेटी तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। बेटी तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। माँ ने समझ लिया मेरी बेटी को सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे महसूस हो गया कि तुम्हें सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली मर्तबा जो तू ससुराल से मैके से ससुराल गई, कौन लेकर के गई? कहा मेरी सास आई थी, 100 लड़कियों में मुझको पसंद किया, बेटे से निकाह कराया, बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी सास को दुश्मन मत समझना, बला और मुसीबत नहीं समझना, ये सास ही का एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास ही का एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए, ये सास ही का एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। एक मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा इसको। औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है,
ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी वो हाथ उठाए भी नहीं। इतनी मजबूत तरकीब करूंगा, तुम मजबूत पैसा तो सिर्फ निकाल दो, उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ दो, हम क्या करेंगे। कहा जो पैसा लेना है ले लीजिए, लेकिन मेरा मसला हल कर दीजिए कि कभी भी शौहर मेरे ऊपर हाथ ना उठाए। कहा कभी नहीं उठाएगा, तुम तजर्बा कर लेना, मेरा पैसा वापिस ले लेना। कहा कि हाँ ऐसा है? कहा बिल्कुल है, मैं ये पानी दम करके दे रहा हूं, जब भी झगड़ा स्टार्ट हो तो मुंह में पानी रख लेना, बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे, औरत जबान को काबू में रखे, तो टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देता है। दुल्हन और दूल्हा के हवाले से एक बहुत प्यारी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है। घर में एक नौकर था, यहां की वहां लगाता था, वहां की यहां लगाता था, चुगलखोर था। मालिक के पास आकर के कहता कि तुम्हारी बीवी दूसरी शादी करना चाह रही है, तुमको रास्ते से हटाना चाह रही है। यकीन नहीं आ रहा तो आज ही रात में आंख बंद करके लेट जाना, सोना नहीं। उधर उसकी बीवी के पास जाकर के कहता है कि तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करने जा रहा है। अब औरत जब रोने लगी तो उसको तसल्ली दे रहा है कि तुमको घबराने की कोई बात नहीं है, जब रात में वो सो जाए उसकी दाढ़ी के बाल काट करके लाना, मैं मंत्र पढ़ूंगा, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब औरत कैंची और चाकू लेकर के जैसे ही जा रही है तो आंख बंद करके ऐसे ही बतकल्लुफ सो रहा है। उसने देखा चाकू, उसको यकीन आ गया कि वो ये तो मुझे मारने के लिए। उस चुगलखोर की चुगलखोरी के नतीजे में एक मासूम औरत की जान चली गई उसके शौहर के हाथ से। इसलिए आंख पर भरोसा कम, कान पर भरोसा ज्यादा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहां आकर के फंसे। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। तीसरा पैगाम शादी के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए एक लड़के का जिसने हाथ उठाया, इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। खैर माशाअल्लाह बड़ी बेदारी आई है। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक बारात के आने से एक दिन पहले लड़का लड़की से कहता है कि तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की भी तुर्की बतुर्की जवाब दे रही है, मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। दूसरी बात सुनिएगा। बेटी बाप के पास आकर के कहती है, अब्बा हुजूर मेरी शादी में कितना पैसा खर्च हुआ? तो बाप की आंख से आंसू जारी हो गया। कहा अब्बा हुजूर मैंने तो एक सवाल किया, आप रोक क्यों रहे? कहा बेटी तेरा बेटा जवान हो गया, मेरा पैर लटक गया, इतना बूढ़ा हो गया, कब्र में मेरा पैर लटक गया। जो पैसा तुम्हारी शादी में मैंने खर्च किया दूसरे से कर्ज लेकर के, अभी तक कर्ज चुका नहीं सका। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए, दुआ कीजिए अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर दे। एक बेटी के बाप ने खत लिखा कि मैं 4 बेटी का बाप हूं, एक बेटी का मसला होता तो मैं हल कर लेता यहां से वहां से कर्ज लेकर के। 4 बेटी है, गरीब बाप हूं, कहां से अपनी बेटी का मसला हल करूंगा? मोटरसाइकिल भी देनी पड़ेगी, सामान भी देना पड़ेगा, लाखों का खर्च है। आप एक बात की मुझको इजाजत दे दीजिए, जहर खाने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं भी मर जाऊं, मेरी बेटी भी मर जाए, इस दुनिया की जिल्लत से कम अल्लाह हमें बचा जाए।
अब मैं आपको बात, जो फरियाद, जो रुदात सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। 3 लाख मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि मुसलमानों ने अपनी बेटी को आंख बंद करके उस स्कूल में दाखिल कर दिया जिसमें जवान लड़के भी पढ़ते। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। दूसरी वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को कोई मतलब नहीं, सुने घर में बकरी सवासी। लड़की किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है, कोई मतलब नहीं, लड़की भाग गई। तीसरी वजह, मुसलमानों ने शादी को तिजारत बना दिया। गरीब लड़की गैर के साथ भाग गई। जहां वो माँ बाप गुनहगार है, समाज भी कसूरवार है। तीसरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ के 60 साल का बूढ़ा बिहार पहुंचता है, 18 साल की लड़की से निकाह कर लेता है। वो समझता है कि वह जन्नत में हूर से मुलाकात होगी। दुबई का शेख आता है हैदराबाद में और 18 साल की लड़की से 70 साल के बूढ़े का निकाह हो जाता है। आपको हैरत होगी। जानते हैं हैरत की बात क्यों है? आपको सुन करके अजीब महसूस होगी कि एक बाप अपनी जवान बेटी का गला कैसे घुट रहा है। 60 साल के बूढ़े से 18 साल की लड़की का निकाह कर दिया। दरअसल इस समाज ने बेटी को बोझ बना दिया। यही वजह है कि बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी का बूढ़े से निकाह करा करके गला घोंटने पर मजबूर है। तीसरी बात सुनकर के आपको और ज्यादा हैरत होगी। हिंदुस्तान में माँ बाप 10 लाख की तादाद में बेटियों को जान से मार रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अल्ट्रासाउंड मशीन में गए, चेकअप कराया, पता चला कि बेटा नहीं है, बेटी है, गिरा दिया उसको। 10 लाख इसकाते हमल हो रहे हैं लड़कियों के 1 साल हिंदुस्तान में। और आपको सुनकर के इससे भी ज्यादा हैरत होगी, 37% औरत को नसबंदी के बाद कैंसर हो जाता है। 67% औरत दवाई पर जिंदा रहती है। जानते हैं नसबंदी क्यों है? अगला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। 2 बच्चे से ज्यादा नहीं, बेटा आ रहा आने दो, बरकत आ रही है। एक आ गया, दूसरा आ रहा, बरकत आ रही, तीसरा आ रहा, 1 दर्जन, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, आने दो, बरकत ही बरकत है। जहां 2 बेटी आ गई, तीसरी की बारी है तो माँ से ज्यादा बाप ही परेशान है। लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, अगला साल यही बाप पैदा करे। मामला साफ है कि बेटा आएगा माल आएगा, बेटी आएगी माल जाएगा। गरीब हो जाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे, इसलिए खानदानी नसबंदी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है। आपको सुन करके बहुत ज्यादा हैरत होगी कि घर का आदमी कंजूसी क्यों करता है? पैसा है, हराम क्यों कमाता है? मुसलमान होकर के जहन्नम में कैसे जाएगा? आपको सुनकर के हैरत होगी। अभी आपने देखा कि मुफ्ती साहब नाज़िम जलसा ने आपको इशारा भी किया कि नबी की सुन्नत अदा कीजिए। मतलब क्या था कि जेब में हाथ डालिए, पैसा निकालिए। लेकिन आपने ये भूल नहीं किया। आपको पता था कि पैसा के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आपने ये भूल नहीं किया, पैसा निकाल करके नहीं दिया। एक शायर शेर पढ़ रहा था, हर आदमी आकर के 10 रुपए देता था, हर आदमी। बड़ा गुस्सा आया कि ये कितने बड़े कंजर लोग, कंजूस लोग हैं कि 100 का नोट कोई नहीं दे रहा है, 200 का नोट कोई नहीं दे रहा। तो एक बूढ़ा खड़ा हो गया 100 का नोट लेकर, कहा चचा जान मुबारक हो, आपने इस गांव की आबरू रख लिया, बहुत बड़े सखी हैं। पैसा दे करके वो बूढ़ा फिर भी खड़ा है। कहा कि चचा जान बैठ जाइए, पैसा तो दे दिया। कहा वो 90 रुपए वापस लेने के लिए खड़े। एक राजा बैठ करके कह रहा था कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था और दूसरे से अपनी तारीफ सुनता था। तो एक चमचा खड़ा हो गया, बोला कि हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अल्लाह अकबर। इसने सोच लिया कि ये मक्खन मार रहा है, हम तो फूटी कौड़ी किसी को नहीं देते। उसने कहा ठीक है, मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। कहा कि बेवकूफ मत बनाओ, रात के उजाले में सब पता चलता है। इतना बड़ा जलसा हाल है
और इसमें किसी के हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, अफसोस के मारे मलते मलते इनका घिस गया है। तो आदमी कंजूसी क्यों करता है? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में। जेब में तो हाथ जाता है पैसा निकालने के लिए, लेकिन बीवी याद आ जाती है तो आदमी पैसा नहीं निकालता, खाली हाथ ऊपर कर लेता है। कंजूस बनता है आदमी बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में। और हराम क्यों कमाता, आपको सुनकर के हैरत होगी। बीवी ताना मारती है कि लोग कहां से कहां पहुंच गए, आप वहीं के वहीं हैं। इस ताने की वजह से वो आंख बंद करके मजनू कमाने लगता है। न हलाल की परवाह है न हराम की परवाह। और आदमी जन्नत में जहन्नम में क्यों जाएगा? बीवी बाल बच्चे की दुनिया बना दी, अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। इसलिए बीवी बाल बच्चे की वजह से आदमी जहन्नम में जाएगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोश के साथ जब आपका हाथ उठता है तो दिल खुश होता है कि अभी आप जिंदा हैं, बेदार हैं, बेदारी के साथ सुन रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा। जब शादी का मौका होगा तो आप देखेंगे बेटा खामोश रहता है, बाप भूमियार वकील बन जाता है। वो कहता है कि हम तो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब है, क्या फर्क पड़ता, हमको अल्लाह ताला ने क्या कमी दे रखी है, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको सामान उमान की क्या जरूरत, अल्लाह ताला ने सबसे मालदार बना रखा है, बेनियाज बना रखा है। अगर आप डबल डबल पलंग दे दीजिएगा तो एक पर आराम आपकी बेटी करेगी, दूसरे पर आपका दामाद करेगा। अगर आप भैंस देना चाहते हैं, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, बेटे से बोला बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूँ। अब्बा हुजूर फरिश्ता को ठग लो? कहा 2 मिनट में। करना यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना। नहीं, कब्र में दफन मत करना। जब पुरानी कब्र में दफन करोगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गया। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। 2 बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। 2 बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। किस शौक में हम धूप से, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। इंशाअल्लाह न लेंगे, न लेने का मुतालबा करेंगे। बिल्कुल सही, जरा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इस लड़के ने मेरा साथ दिया है। बस चौथा पैगाम आप ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। 1/3 जलसा आपने सुन लिया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह जज़ाए खैर दे। इतना बड़ा आपने मुताले का पहाड़ इतनी आसानी से उठाया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम आ रहा है। आज मुसलमान इतना बेकीमत है, आपको सुन करके हैरत होगी। गाजर मूली की कीमत है, मुसलमान की कोई कीमत नहीं है। मुसलमान बेकीमत कैसे हुआ, तारीख के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप कलेजा पीटने पर मजबूर हो जाएंगे।
1984 में इंदिरा गांधी पर हमला हुआ। इंदिरा गांधी पर जब हमला हुआ तो सिख के बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर के केस किया कि हमारे बेकसूर लोगों को मारा गया, जान की कीमत हमको 10 लाख रुपया चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर किया, अदालत को भी मजबूर किया, यहां तक के हुकूमत को 10-10 लाख रुपया एक जान की कीमत देनी पड़ी। और मुसलमानों की जान की कीमत क्या? 1 लाख रुपए। इससे अंदाजा कीजिए कहां 10 लाख कहां 1 लाख, ये फर्क क्यों है? मुसलमानों ने दीन धर्म को छोड़ दिया, मुसलमानों में इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं है, इसलिए गाजर मूली की कीमत है, मुसलमान की कोई कीमत नहीं है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1968 के अंदर इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया। फलस्तीन को छोड़ करके भाग गए। 18 लाख की तादाद में मिस्र में चले गए, 8 लाख की तादाद में यमन में पहुंच गए और 5 लाख की तादाद में लबनान में हैं। और जो बाकी बच गए उन पर 50-52 साल से बमबारी हो रही है। जिस वक्त मुसलमान फलस्तीन को छोड़ करके भाग रहे थे तो उसमें एक बूढ़ा आलिम लाठी के सहारे वो भी फलस्तीन को छोड़ करके भाग रहे थे। एक यहूदी कर्नल आया, उसने उस आलिम का हाथ पकड़ा कि अब कहां जा रहे हो? तुम्हारी ही किताब में तो लिखा हुआ है कि मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी, फिर फलस्तीन छोड़ करके क्यों जा रहे हो? आओ मैं तुम्हें दिखाने के लिए जा रहा हूं मुसलमान कहां है, मुसलमान का किरदार कैसा है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस कर्नल यहूदी ने उस आलिम का हाथ पकड़ा और पैदल उसे खीमे के पास लाया तो देखा कि शराब की बोतल है और जुआ का सामान है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहां लेकर के आए हो? कहा ये यहूदी का खेमा नहीं है, फलस्तीन के सिपह सालार का खेमा है। जो कौम मुसलमान शराब में डूब जाए, जुआ में डूब जाए, उसके मुकद्दर में जिल्लत और पस्ती ही है और कुछ नहीं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 1257 में बगदाद की हुकूमत चली गई। 1452 ईस्वी में अंदलुस की हुकूमत चली गई। तारीख का नमूना आपके सामने एक लाइन में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हुकूमत कैसे गई? हनफी ने मुकाबला किया शाफई से, शाफई ने मुकाबला किया हनफी से, और जब दोनों एक दूसरे को बदला सजा नहीं दे पाए तो हलाकू खान को खत लिखा, तुम आकर के शाफई पर हमला करो। दरवाजा खोल दिया। खलीफा सुन्नी था, उसका वजीर मुसलमान शिया था। शिया ने अपने खलीफा सुन्नी से बदला लेने के लिए हलाकू खान के वजीर को बुलाया, और जब हलाकू खान ने तलवार चलाई तो न शिया बचा, न सुन्नी बचा, न हनफी बचा, न शाफई बचा। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, हिंदुस्तान को दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसी हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख। उस कौम के अंदर 2 खूबी है। सरदार कौम आपको यहां से लेकर के पंजाब तक नजर आएंगे। इस कौम के अंदर 2 खूबी है। पहली खूबी यह है कि दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी नहीं छूटेगी। हर चीज छूट जाए मगर दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी नहीं छूटेगी। जो कौम दीन धर्म को जबान दांत से पकड़ लेती है, अल्लाह उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। और मुसलमानों को दाढ़ी टोपी ही से एलर्जी है। जिसने दीन धर्म को छोड़ा, अल्लाह ने उसको ठोकरों में डाल दिया है। और सिख कौम की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहां से लेकर के पंजाब तक दिखाइए किसी सिख को भीख मांगते हुए। एक भी सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। भीख देने वाला मिलेगा लेकिन भीख लेने वाला नहीं मिलेगा। और मुसलमान का रिकॉर्ड, बाप का नेशनल फकीर और दादा इंटरनेशनल फकीर, गदा होकर के भी शाह साहब का खिताब है। और एक कौम है इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी कौम है, झारखंड में उसकी सरकार है। मुसलमान के मुकाबले में उसकी तादाद बहुत थोड़ी है, जैसे आटे में नमक, इतनी कम तादाद है, लेकिन उनकी सरकार बन गई। और मुसलमान उनकी तादाद में 20 गुना ज्यादा हैं, लेकिन इनका कोई वजीर आला नहीं है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। उस कौम के अंदर 2 खूबी है कि उसका जो लीडर होगा, उसका जो मर्डर और मालिक होगा, वो जो बोलेगा वो बात कटेगी नहीं। गर्दन कट जाएगी लेकिन सरदार की बात कट नहीं सकती, मानने का जज्बा है।
मुसलमानों में जानने का मजबा है लेकिन मानने का जज्बा नहीं है। दूसरी वजह दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारे यहाँ ढोल होता है, मुहर्रम में बजता है, और ऐसा जोश के साथ बजाया जाता है कि दोनों तरफ से उसी साल फट जाता है। और आदिवासी के यहाँ डिग्गी होती है, छोटी सी डिग्गी होती है, उसको कब बजाया जाता है? जब कौम पर मुसीबत आती है तो सब लोग लाठी लेकर के खड़े हो जाते हैं, तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं कि कौम के ऊपर मुसीबत है, कौम को बचाना भी फर्ज है। इसलिए वो कौम इज्जत के साथ जी रही है और मुसलमान कदम कदम पर जलील हो रहा है। एक कौम है इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है मरवाड़ी। मरवाड़ी को सबसे ज्यादा इस दौर में तरक्की है। क्यों? दो वजह से। उसमें कोई अगर नीचे गिरता है उसको 100 मर्तबा सब मिलकर के संभालता है, और मुसलमान में जो नीचे गिरेगा उसको गाली देंगे, जो ऊपर जाएगा उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर में। और दूसरी खूबी मरवाड़ी में दिखाने के लिए जा रहा हूं कि आप कचहरी चले जाइए, वकीलों से पूछिए कि मरवाड़ी का केस अदालत में आता कि नहीं आता। वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। अरे भाई झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं आता। और मुसलमान का रिकॉर्ड सुनिए, 2011 की रिपोर्ट है, एक अदालत के अंदर मुसलमानों का डोरी एक मुकदमा 33 हजार है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाथ उठा करके वादा कीजिए दूसरे की मदद करेंगे, तनहा नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ऐसे लोग हाथ उठा रहे हैं जो दामाद ही नहीं है। खैर, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है हयातुल हैवान। हजरत अली के हवाले से लिखा, 3 बैल जंगल में थे। एक बैल का रंग था काला, दूसरे बैल का रंग था गोला, तीसरे बैल का रंग था सफेद। 3 बैल जब एक जगह जमा होते थे तो शेर भी डर जाता था। बैल की हुकूमत थी जंगल में। क्यों? 3 एक साथ रहते थे, इत्तेहाद की वजह से, जिंदा भी थे, हुकूमत भी थी। अब शेर ने सोचा यार ये बैल हुकूमत कर रहा है, कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। तो जो गोला बैल था उसको बुलाया शेर ने, कहा देखो तुम्हारा रंग मेरा रंग तो मिलता, लेकिन एक तो वो काला वाला, वो तो भूत मालूम होता, उससे सारे जंगल के जानवर डर जाते हैं। और ये जो सफेद बैल है ये तो इतना बड़ा सूफी मालूम हो रहा है कि ये तो शिकारी को पता चल जाता है कि जंगल में जानवर भी है। अब शेर ने तीनों के अंदर फूट डाली। जैसे ही इत्तिहाद गया, जान भी गई, हुकूमत भी गई। हाथ उठा करके वादा कीजिए हर झगड़े को खत्म करेंगे और मुट्ठी की तरह मजबूत होकर के जिंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। मुसलमानों संभल जाओ मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में हल होगा। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी सचपटा रहे थे लेकिन जल्दी से डिस ब्रेक मारा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, आधा जलसा आपका निकल गया, आधा जलसा बाकी है। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
14 साल के लिए महल को छोड़ करके बेटा जंगल में जा रहा है। उस बेटे का नाम था राम। और जिस बाप ने अपने बेटे को जंगल भेजा है उस बाप का नाम है राजा दशरथ। वो बेटा जब जाने लगा जंगल, महल को छोड़ करके जब जाने लगा, तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए माँ के पास जब जाने लगा तो फूट फूट करके रोने लगा और आंसू जारी हो गए। अचानक दिमाग में आया, अगर इस हाल में माँ के पास जाऊंगा, माँ ने आंसू देख लिया, कलेजा फट जाएगा। तो जल्दी से रुमाल निकाला, फटाफट 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 आंसू को पोंछ लिया। माँ के पास बेटा पहुंच रहा है। अम्मा आशीर्वाद दे दो, मैं जा रहा हूं, जंगल जा रहा हूं। कहा बेटा तुम किस लिए आए हो मुझे पता है। माँ ने कहा अगर सबकी खुशी इसी में है कि तुम जंगल जाओ, 14 साल के लिए तो जाओ, लेकिन मैं अपने बेटे को अपने मुंह से कह नहीं सकती कि तुम जंगल में जाओ। चांद के टुकड़े को, अपने दिल के दुलारे को महल से निकाल करके एक माँ जन्म देने वाली कैसे भेज सकती है जोगी बना करके? बेटा मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं अगर गरीब के घर में पैदा होती तो तुम जंगल नहीं जाते, या अमीर के घर में मैं पैदा हो गई, कुर्सी का झगड़ा हो गया, आज तुम्हें जंगल में जाना पड़ रहा। राम जी ने जब देखा कि मेरी माँ बहुत बेताब हो रही है, मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है, तो माँ को किस खूबसूरत अंदाज में तसल्ली दी, आपको सुनकर हैरत होगी। माँ से कहा माँ हाथ जोड़ करके मैं कहता हूं आपसे, आप सदमा मत करो, आप सब्र करो, ये मुसीबत तो चंद दिन की है, उसके बाद राहत ही राहत है। राम जी ने कहा अम्मा आपने देखा होगा वो फूल जो घर में नहीं जंगल में खिलता है, वो फूल जो घर में नहीं पहाड़ों में खिलता है, उसका कोई भी मुहाफिज नहीं होता, वो अल्लाह के भरोसे खिलता है। मुझे अल्लाह के भरोसे जंगल भेज दो, अगर वो मेहरबान होगा तो वो जंगल को माँ की गोद से बढ़कर बना देगा। मेरी निगाह है करमे कार साज पर, अपनी निगाह है करमे कार साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान गर, जंगल हो या पहाड़ सफर हो के हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर, उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामान दश्त दामने मादर से कम नहीं, दामान दश्त दामने मादर से कम नहीं। जल्दी से सुनिएगा खुदा की मेहरबानी के हवाले से दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। भीख मांगने वाला किनारे सड़क के खड़ा होकर के सर उठा करके भीख मांग रहा था। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, भीख देने के लिए सर झुका करके भीख दे रहा। अब वो भीख मांगने कहला तो मैं तो बेशरम आदमी हूं, सर उठा करके भीख मांग रहा हूं। आप तो भीख देने वाले हो, सर झुका करके शर्मिंदा होकर के भीख क्यों दे रहे हो? का वजह यह है मैं तुम्हें भीख देने वाला नहीं हूं, भीख देने वाला तो ऊपर वाला। उसने मुझे पहले पैसा दिया, उसके बाद मुझे तौफीक दी कि इस मांगने वाले को पैसा दे दो। मैं इसलिए सर गाड़ रहा हूं, सर झुका करके भीख दे रहा हूं। काम तो उस परवरदिगार का है, फ्री में नाम मेरा हो रहा है, इसलिए मैं शर्मिंदा सर झुका करके तुमको भीख दे रहा हूं। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, फिर नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करें, लोग भरम मुझ पर करें, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा रात दिन जुल्म ढाता था, कभी इसका घर उजाड़ता था, कभी उसका घर उजाड़ता था, हंसता था, कभी इसका खून बहाता था, उसका खून बहाता था, हंसता था। अचानक रोने लगा, किनारे बैठ गया,
अचानक रोने लगा, किनारे बैठ गए। तो वजीर ने कहा 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कहा यार बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं जंगल में था, शिकार खेलने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि गीदड़ आगे आगे भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे जा रहा है। कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिस कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी, उस किसी इंसान ने पत्थर फेंक करके मारा, उस कुत्ते का सर फूट गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस कुत्ते का सर फोड़ा था इंसान ने, उसको घोड़े ने जोर से लात मारा, उसकी टांग टूट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी थी, वो रस्सी से फंस गया, खुद उसकी टांग टूट गई। इसलिए मैंने महसूस कर लिया कि हर बुरे का नतीजा इस दुनिया में जल्दी ही मिलता है। मैंने कहा मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है, सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, सच को दुनिया ने ना माना, पाप की नैया तैर रही है, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है, इंसानों के इंसान दुश्मन, इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम खत्म हो गया। सीरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम 3 मिनट का आ रहा, सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, बीवी कहाँ रखने दी, पहले ही रख लीजिए, डिस्क ब्रेक हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह कितना बड़ा है, उसका घर खाना काबा कितना छोटा है, हाथ में आ जाएगा। अल्लाह इतना बड़ा और उसका घर इतना छोटा। वो जितना बड़ा था उतना घर भी उतना बड़ा घर बना सकता था, लेकिन परेशानी हम आपको होती कि 7 चक्कर तवाफ करने में पसीना छूट जाता। अल्लाह ने अपना घर छोटा इसलिए बनाया कि जल्दी से 7 चक्कर पूरा हो जाए। एक खास बात याद रखिए, मदीना नबी का रोजा और खाना काबा अल्लाह का घर, दोनों कितना दूर है? 450 किलोमीटर दूर है। 450 किलोमीटर दूर है। मदीना मक्का से 450 किलोमीटर दूर है। जहां मक्का है, खाना काबा है, वहां नबी का रोजा नहीं है। जानते हैं क्यों? इसमें कितना बड़ा राज है, एक लाइन में आ रहा है। अगर रोजा खाना काबा के पास होता तो आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। जो तवाफ करता उसका ध्यान कहां चला जाता? नबी के रोजे पर चला जाता। जो नबी के रोजे पर खड़ा होता उसका ध्यान कहां चला आता? तवाफ पर आ जाता। इसलिए खाना काबा को नबी के रोजे से 450 किलोमीटर दूर कर दिया। और एक खास बात याद रखिए, नबी का जो वतन है वो मक्का है, सहाबा का जो वतन है वो मक्का है, अल्लाह का घर मक्का है। अल्लाह के घर को सहाबा ने छोड़ दिया, मदीना पकड़ लिया। मक्का फतह भी हो गया, फिर भी मदीना ही चले गए, खाना काबा को नहीं रहे के पास नहीं रहे। कहां? क्यों? इसलिए अल्लाह ही का हुक्म था, जहां मेरा नबी होगा वहां रहना पड़ेगा, चाहे मेरे घर को छोड़ना पड़े छोड़ दो। चौथी बात याद रखिए बहुत ध्यान से, हमारे नबी को नमाज कहां मिली है? अर्श पर मिली है। आपका दिल बहुत मजबूत होगा नमाज पढ़ने में। जो मुताला मैं आपके सामने एक लाइन का लेकर के आ रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। अल्लाह के नबी जब गए अर्श पर, अल्लाह से जब करीब हो गए तो ख्याल आया, मेरे परवरदिगार
मैं तो नबी हूं, तुमने मुझे बुला लिया, अपने पास बुला लिया, मैं करीब आ गया, लेकिन मेरा उम्मती तुझसे कैसे करीब होगा? अभी ख्याल ही आया था, अल्लाह ने नमाज दे दिया कि तुम्हारा उम्मती सजदे में होगा और ये खाकी फर्श से सजदा करेगा और इस सजदे को अल्लाह अर्श पर उठा लेगा, इतना करीब हो जाएगा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कभी कभी हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। जनाजे की नमाज मस्जिद में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़मज़मों का सरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूं राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर ज़रा आपकी नात गोई का मकसद है क्या, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। सारा काम पहले होगा, हज बाद में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, यहाँ आकर के डिस ब्रेक मार रहे हैं, दिमाग मुकम्मल तरोताज़ा रखा है। अल्लाह आपको इस दुनिया में तरोताज़ा रखे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। 2-4 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए, जवान के हवाले से, बच्चे के हवाले से, और हमारा जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। आपने ऐसा सुना है कि महसूस नहीं हो रहा है कि बहुत देर से मैं आपको सुना रहा हूँ, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू हुआ और अभी ख़त्म होने के लिए जा रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, कुरान के हवाले से पैगाम आ रहा है, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल पैदल हैं, सहाबी सवार हैं, हाथ जोड़ने लगे, या रसूल अल्लाह, आका पैदल चले और गुलाम सवार हो, बेअदबी है? क्या बेअदबी नहीं है, मैं तुम्हारे अदब में इसलिए पैदल चल रहा हूं कि तुम हाफिज़े कुरान हो। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। मदीना में देखिए, एक तरफ जन्नतुल बकी है, इतनी जमीन कम है कि हर 6 महीने में पुरानी कब्र खोला जाता है, नए मुर्दे को उसी में दाखिल कर दिया जाता है। इतनी कम जमीन उनके पास है कब्रिस्तान के लिए, मुर्दा इतना ज्यादा है कि पुरानी कब्र को हर 6 महीने में खोला जाता है और हर नया मुर्दा को उसमें दाखिल कर दिया जाता है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि 6 महीने में लाश भी खत्म, कफन भी खत्म। लेकिन एक कब्र है जन्नतुल बकी में, उसको 3 बार हर 6 महीने पर खोला जा रहा है, कफन के साथ लाश भी महफूज है। अब हैरत हो रही है सरकार को, ये कौन आदमी है, हर 6 महीने पर इसकी कब्र खोली जाती है लेकिन लाश के साथ कफन भी महफूज है। बेटे को बुलाया गया, कहा ये कौन है भाई? कहा ये आलिम है, मेरठ के रहने वाले थे, हिंदुस्तान के आलिम थे और वहां हिजरत कर गए थे मदीना में। उनका नाम था, तर्जमानु सुन्नत के मुसन्निफ है, उनके बेटे का नाम आफ्ताब है। वो इसी हिंदुस्तान के थे, यहां से हिजरत करके मदीना चले गए। जब उनके बेटे को बुलाया गया, कहा बात क्या है कि तुम्हारा बाप इसमें दफन है और हर 6 महीने पर कब्र खोली जाती है लेकिन वो अमानत के साथ महफूज है। कहा बात सिर्फ इतनी है कि मेरे बाप आलिम थे, हाफिज नहीं थे,
लेकिन जब कभी सामने हाफिज बैठता था तो वो पैर नहीं फैलाते थे हाफिज के एहतराम में। आज उसी का नतीजा है कि बार बार कब्र खोली जा रही है, लाश के साथ कफन भी महफूज है। एक तीसरी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, कुरान से ताल्लुक रखना है, अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में आ रहा हूं। शादी हो गई, 1 साल हो गया कोई बच्चा नहीं, 2 साल हो गया कोई बच्चा नहीं, लोगों ने कहना शुरू किया यार तू कैसा जवान है, कभी कैलेंडर छपी नहीं रहा। बेचारा मुंह छुपा रहा है कि कैसे लोगों से सामना करूं। रात के अंधेरे में दुआ करता है, मेरे परवरदिगार ये समाज को कैसे खामोश करूंगा, बेटा नहीं सही एक बेटी ही दे दो, वादा करता हूं कि उस बेटी को शादी में माला माल कर दूंगा, दुनिया की हर दौलत से माला माल कर दूंगा। बेटी मिल गई, बेटी जवान है, शादी का मौका है, बाप के पास फूटी कौड़ी नहीं है, दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी के पास आया, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के कहता हुजूर मैंने अल्लाह से वादा किया था जब बेटी की शादी होगी तो माला माल कर दूंगा, हर दौलत से माला माल कर दूंगा, मेरे पास कोई दौलत ही नहीं है। अरे बेवकूफ तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत अभी तक मौजूद है। कहा कौन सी दौलत? कहा तुम्हारी बेटी है उसको कुरान सिखा दो, और जब वो रुखसत होने लगे तो कुरान को साथ में रुखसत कर दो, कुरान से बढ़कर के दुनिया में कोई दौलत ही नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा इंजीनियर बाद में बनेगा, पहले कुरान पढ़ करके मुसलमान बनेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा सिर्फ स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। और हुनर के हवाले से आपको आखिरी पैगाम बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं। इसके बाद जवान का सिर्फ एक पैगाम बाकी रह गया, 7 मिनट का जलसा आपका रह गया, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना को भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर जल्दी से निकल जाइएगा, तकाजा हो जाए तो, वरना जलसा खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, सिकंदर ने पूरी दुनिया को फतह किया। जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक उसकी सरकार थी, जहां सूरज तुलू होता है वहां भी उसकी सरकार थी, लेकिन अपने बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत कर रहा है। लोगों ने पूछा यार तू कैसा बादशाह है, बाप की इज्जत कम करता है, उस्ताद की इज्जत ज्यादा करता है। तो कहा बात यह है कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से उठाया आसमान पर पहुंचाया, इसलिए बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूं। एक हकीम थे, उसका नाम था हकीम जालिनूस, बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़े हकीम थे। उनसे पूछा कि भाई आप इतने बड़े हकीम कैसे बन गए? कहा 1 मिनट में बता रहा हूं। लोगों ने जितना पैसा शराब में बर्बाद किया, मैं उससे ज्यादा पैसा चराग में बर्बाद किया, इसलिए मैं कहां से कहां पहुंच गया, वो कहां के कहीं, वो वहीं के वहीं रह गए। एक आखिरी नमूना आपके बच्चों के पढ़ाने के हवाले से आपको देने के लिए जा रहा हूं। हजरत अली ने फरमाया अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे बच्चे के पास पैसा आए तो खुश होने की बात नहीं है, गम की बात। खुश होने की बात कब है वो भी बताए कि अगर तुम्हारे बच्चे के पास पैसा आ रहा है तो दुश्मन ज्यादा हो रहा है, ये खुशी की बात नहीं, गम की बात है। अगर तुम्हारे बच्चे के पास पैसा ज्यादा आ रहा है वो तकब्बुर करेगा, सर उठाएगा, ये गम की बात है, खुशी की बात नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चे के पास पैसा आ रहा है तो कारून की मीरास आ रही है, कहीं कारून की तरह धसा न दिया जाए, डरने की बात है। और खुशी की बात कब है? जब तुम्हारे बच्चे के पास इल्म आए, जब इल्म आएगा
तो दोस्ती करने वाले ज्यादा होंगे। जब इल्म आएगा तो वो झुकने वाला बनेगा। जब वो झुकेगा तो अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। जब उसके पास इल्म आएगा वो खुदा से करीब होगा, रसूल से करीब होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं, वो भूल जाएगा, आपका एहसान याद नहीं रखेगा। अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा आपके एहसान को भूल जाएगा। अच्छा मकान आपने बना करके बच्चे को दिया है, वो बर्बाद कर देगा, आपके एहसान को याद नहीं रखेगा। एक काम है, तजर्बे की दुनिया से मैं कह रहा हूं, मेरी उम्र नहीं है तजर्बा बताने की, लेकिन किताब में लिखा हुआ है, एक एहसान कर दीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। अकबर इलाहाबादी का आपने नाम सुना है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने एक लतीफा लिखा, आज के समाज का वही हाल है। लतीफा लिखा, उस लतीफे में लिखा कि मजनू को लैला से इश्क हो गया, तो माँ को पता चल गया, लैला की माँ को पता चल गया। तो लैला की माँ ने कहा कि मैं उस जाहिल लड़का से अपनी बेटी का निकाह नहीं करूंगा। मजनू जाहिल था, लैला पढ़ी लिखी थी। तो लैला की माँ ने कहा कि मजनू से मेरे बेटे का निकाह नहीं हो सकता, मेरी बेटी का निकाह मजनू से नहीं हो सकता, वो जाहिल है। तो लैला ने कहा कि ऐसा करो, मजनू को बुला करके कहो कि तुम स्कूल में 10 साल पहले तालीम हासिल करो, फिर लैला का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा। मजनू को बुलाया गया, मजनू बैठ गया। लैला की माँ कहती है कि बेटा तुम जाहिल हो, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, रिश्ता कैसे होगा? तुम 10 साल स्कूल में पढ़ो, उसके बाद तुमको रिश्ता मिल जाएगा। तो मजनू ने कहा 10 साल पढ़ाई करना पड़ेगा लैला से निकाह करने के लिए? मैं तौबा करता हूं कि लैला साहब निकाह ही नहीं करूंगा। आज के जवानों का हाल यही हो गया है। आप क्रिकेट का बल्ला दे दीजिए, बड़ा खुश होगा। आप कैरम बोर्ड दे दीजिए, बड़ा खुश होगा। आप मोबाइल दे दीजिए, बड़ा खुश होगा। जहां उसको किताब दे दीजिए कि बेटा पढ़ो, उसका सर भारी हो जाएगा, मजनू की तरह। उसको लैला को छोड़ना मंजूर है, लेकिन पढ़ना लिखना गवारा नहीं है। याद रखिए, आपका बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं, तालीम में आगे नहीं होगा, तो वो दुनिया में आगे नहीं हो सकता। दुनिया उसको पीछे करेगी, दुनिया को वो पीछे कर नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सर पे कफन बांधेंगे, पेट पर पत्थर रखेंगे, फाका करेंगे, 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ऐ अहले वतन, जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू, जैसे तने बेरू, जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, 3 मिनट का जलसा आपका मुकम्मल हो रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे जवान को अल्लाह दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान हो। हमारा जवान दारू छोड़ करके 1 साल दिखाए, 10 साल के बराबर तरक्की होगी। मैं गारंटी ले रहा हूं, मसनद रसूल पर झूठ नहीं बोल रहा हूं, तजर्बा बता रहा हूं, आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते। 1 साल दारू को छोड़िए, 10 साल के बराबर अल्लाह आपको तरक्की देगा। दारू कितनी खतरनाक चीज है। आपके घर में कच्चा अंडा है, कच्चा अंडा हाथ में लेकर के उसको तोड़िए, तोड़ करके शराब की बोतल में डालिए, थोड़ी देर उसको रखिए उसमें, फिर देखिए अंडा इस तरह टाइट हो जाता है जैसे उबला हुआ अंडा। अब गौर कीजिए, जब शराब हलक के नीचे अतड़ी के अंदर आती है तो अतड़ी को इसी तरह टाइट कर देती है। दूसरी बात सुनिए तजर्बे की, आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, उस मशीन में पानी भी होता है, दवाई भी होती है। तो तजर्बे की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 1000 बूंद पानी की उसमें डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए, 1 बूंद। 1000 बूंद पानी, 1 बूंद शराब,
और फूल पर आप 10 दिन स्प्रे कीजिए, वो मुरझा जाता है। जब हलक के नीचे शराब गिलास की गिलास आएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। इससे भी बड़ी हैरत अंगेज बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। गोश्त के 2 टुकड़े को आप हाथ में लीजिए, एक टुकड़ा शराब की बोतल में डालिए और दूसरा टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए। 3 दिन तक उसी हालत में रहने दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए कि जो टुकड़ा आपने पानी के अंदर डाला था वो वैसे ही रहेगा, उसका रंग नहीं बदलेगा, जो रंग था वही रंग रहेगा। लेकिन जो टुकड़ा आपने शराब की बोतल के अंदर डाला वो चर्बी की तरह बिल्कुल पीला पड़ जाएगा, उससे गुबार उठने लगेगा। अब गौर कीजिए, जब शराब हलक के अंदर से अतड़ी में पहुंचेगी तो अतड़ी को इसी तरह जर्द कर देगी जैसे कि जॉन्डिस की बीमारी। एक खास बात सुनिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हिटलर का आपने नाम सुना। हिटलर ने अकेले पूरी दुनिया से 5 साल मुकाबला किया, हिटलर ने। और तारीख ने लिखा है कि हिटलर ने 5 साल तने तनहा सबसे मुकाबला क्यों किया। सिगरेट पीने, दारू पीने की बात तो दूर की है, सिगरेट तक नहीं पीता था। और एक बात सुनिए, शेरशाह सूरी का आपने नाम सुना है। उसने हुमायूं बादशाह को शिकस्त दे दिया था। हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीत गए। जानते हैं क्यों? ये हुमायूं दारू पीता था इसलिए हार गया और शेरशाह सूरी दारू नहीं पीता। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं। सिकंदर पूरी दुनिया को फतह किया और जानते हैं कितनी उम्र में उसका इंतकाल हो गया? 33 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जब आदमी दारू छोड़ता नहीं है तो जवानी में उसकी मौत आ जाती है। आखिरी नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। समंदर कितना गहरा होता है, उसमें कितने लोग डूबते हैं, लेकिन तारीख ने लिखा है कि शराब की बोतल में डूब करके जितने लोग मरते हैं उससे ज्यादा समंदर में नहीं डूबते। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, न शराब पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। अगर कोई पिलाएगा छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी हाथ उठाया, यहां फंसा। जरा ध्यान में रखिएगा, मालिक कह रहा है अपने नौकर से, चपरासी से, कि तू चपरासी का चपरासी ही रह गया। अगर तू दारू छोड़ देता तो तू कहां से कहां पहुंच जाता। तू चपरासी का चपरासी रहा शराब पीने की वजह से। तो नौकर का जवाब सुनिए, वो कहता हमको क्या फर्क पड़ता है, शराब पीने से पहले हम चपरासी। जब हम शराब पी लेते हैं और सर पे नशा आ जाता है तो अपने को प्रधानमंत्री समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है चपरासी उपरासी से। जो अक्ल खरी थी की है खोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है। कि जो अक्ल खरी थी की है खोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है। मस्तों पे शराफा का है मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आपके पास पैसा कैसे आएगा? राज बता रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? 3 मिनट का पैगाम है, जल्दी से निकल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ख्वाब देखेंगे, ज्यादा मेहनत कम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। खैर माशाअल्लाह, आखिरी पैगाम है, मुकम्मल बेदार है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से आपने सुना, पिंडाल में ही है, ससुराल में नहीं है। मैं बीच बीच में सवाल इसलिए दागता हूं ताकि महसूस हो कि आप पिंडाल में हैं या ससुराल में।
आखिरी पैगाम, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास पैसा कैसे आएगा? पैसा कमाना भी जरूरी है। जब पैसा आपके पास नहीं होगा तो ईमान भी खतरे में रहेगा, इज्जत आबरू भी खतरे में रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, पैसा कैसे आएगा? बहादुर बनना पड़ेगा आपको। जब तक आप बहादुर नहीं बनेंगे पैसा नहीं आएगा। सिकंदर से पूछा कि बहादुर कौन है? कहा जो ये नहीं पूछता कि दुश्मन कितने हैं, जो ये पूछता है कि दुश्मन कहां है बताओ, ये बहादुर। राजा रणजीत सिंह दरियाए अटक के पास जब आए तो देखा कि बाप रे, मौजे मारता हुआ दरिया, कश्ती नहीं है। तो सिपह सालार ने कहा ये दरियाए अटक है, बहुत खतरनाक दरिया है, कश्ती नहीं है। कहा जिसके दिल में अटक है उसी के दिल में खटक है। उसने घोड़ा डाल दिया, इस पार से उस पार चला गया, हिम्मत के साथ खुदा है। तीसरी बात सुनिए, नेपोलियन से उसके सिपह सालार ने कहा ये पहाड़ मामूली पहाड़ नहीं, इस पर चढ़ना बहुत नामुमकिन है। उसने कहा नामुमकिन का शब्द ना मर्दों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। हिम्मत किया और चढ़ गया। एक खास बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा। बहादुर कौन होता है? जो कश्ती की तरह होता, तिनके की तरह नहीं कि इधर से भाग गया उधर चला गया। बहादुर आदमी कश्ती की तरह होता है, मल्लाह की तरह होता है, खुद भी पार लगता है, पूरी दुनिया को पार लगा देता है। एक आदमी भीख मांग करके जब थक गया तो एक अमीर आदमी का महल उसको नजर आया, वहां साया था, बैठ गया। खुदा से कहने लगा मेरे खुदा तेरी भी क्या खुदाई है, मैं भिखारी 24 घंटा भीख मांग रहा हूं, 2 वक्त का खाना मुझको नसीब नहीं है। और ये कहां अमीर लोग, तूने इतनी दौलत इसको दे रखी है, ये ऐशो आराम में है, फोकट में ये आराम कर रहे हैं, इतना बड़ा महल है। उस अमीर ने सुन लिया, उस गरीब को बुलाया। जब ये ऊपर गया तो कहा क्या बोल रहा था? अब ये घबरा गया, कहा नहीं बताओ तुम क्या कह रहे थे? तो उसने अपनी बात को दोहरा दिया। देखो मैं भी अमीर नहीं ऐसे बन गया, ठोकर खाने के बाद बना, ऐसे अमीर नहीं बन गया, बहुत ठोकर खाया। और याद रखो बगैर मेहनत के कोई अमीर नहीं बन सकता। इस मुल्क का एक अरबपति है, उसका नाम है अंबानी। उसने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्या कहा आपको सुनकर के हैरत होगी कि आदमी पैसा वाला कैसे बनता। उसने कहा किसने कह दिया कि डॉक्टर बनने से पैसा वाला हो जाता, इंजीनियर बनने से पैसा वाला होता, गलत कहते हैं। अंबानी ने कहा कि मेरी कंपनी में 30,000 से ज्यादा डॉक्टर हैं, कोई अरबपति नहीं है, मैं उस कंपनी का मालिक हूं, वो नौकर है। आदमी अरबपति कैसे बनता है? जो वक्त की कदर करता है, वक्त को बर्बाद नहीं करता, उससे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह टाइम पास मोबाइल में होगा, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर, एक जवान आया हारून रशीद के दरबार में, उसने सुई को गाड़ दिया, धागा हाथ में लिया और निशाना ले करके जब उसने धागे को फेंका, सुई के नाके से पास हो गया। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। तो बादशाह ने कहा 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के अकल ठिकाने लग गए कि भाई जूते क्यों पड़ रहे। कहा इस नालायक जवान ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, फालतू काम में बर्बाद कर दिया। अगर ये पढ़ने लिखने में अपना टाइम लगाता तो कहां से कहां पहुंच जाता, भीख देने वाला होता, भिखारी नहीं होता। हाथ जोड़ करके मैं आपसे अपने जवानों से कहता हूं, आप मेहनत करो, बैठ करके मत रहो। एक एक वक्त कीमती है, चला जाएगा तो फिर फांसी के फंदे से लटकना पड़ेगा, ट्रेन की पटरी में कटना पड़ेगा, हासिल कुछ नहीं, घर का गधा बनना पड़ेगा, ना धोबी का गधा, न घर का न घाट का। जो उम्रे मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। ये वक्त भी आखिर जाएगा, ये तू कब तक देर, तू कब तक वक्त गवाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है, ये जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों है रानी है, कर डाल जो दिल में ठा
पानी है, जब हिम्मत की जो लानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जलसा आपका मुकम्मल हो गया। दो बार आपको मुबारकबादी दे रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। आपका जवान बेटा अगर बेरोजगार है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जायज़ रोजगार अता फरमाए, दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जलसा खत्म हो गया। इस जलसे को कामयाब जिंदगी भर कराने के लिए आपको 3 वादे देना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। और 3 काम आप छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। ये तजर्बा है। 3 वजह से मुसीबत आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, गलत कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। आप कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है, तौबा कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़दा व शमततिल अअदा। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिब बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बासक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। ए अल्लाह, इस निकाह के जलसे को कबूल फरमा। जिस जोड़े का निकाह हुआ है ए अल्लाह, उसके आगाज़ को कबूल फरमा, उसके अंजाम को खैरियत सहूलत आफियत के साथ मुकम्मल फरमा। दोनों में मोहब्बत, अक़ीदत, इरादत, उल्फत पैदा फरमा। दोनों को सुकून नसीब फरमा, गुनाह से हिफाजत फरमा, नेक साले औलाद से माला माल फरमा, आपसी इख्तलाफ से, इंतशार से, झगड़े से, फितने से दोनों की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क को खुशहाल फरमा, कौम की हिफाजत फरमा, कौम को खुशहाल फरमा, मजहब की हिफाजत फरमा, आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफतों से इसकी हिफाजत फरमा, जान की, माल की, इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमा। अल्लाह बड़े बूढ़े बड़ी तादाद में मजलिस में हैं, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादेर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारी बूढ़ों को नजात अता फरमा। बड़ी तादाद में जवान हैं, दुआ कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे जवानों को अपनी इबादत के लिए कबूल फरमा, अपने रसूल के इताअत के लिए कबूल फरमा, मखलूक की, माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमा। गुनाहों से, गलत माहौल से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बना, दीन का दाई, दीन का शहदाई बना, दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमा। पर्दा नशी माँ और बहनें बड़ी तादाद में हैं, अल्लाह उनके हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा, उनके ईमान की हिफाजत फरमा, उनकी आबरू की हिफाजत फरमा। मिल्लत के बच्चे जाग रहे हैं, ऐ हमारे परवरदिगार इनके मुक़द्दर को जगा दे, इल्म और हुनर से माला माल फरमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और निक बना, इन बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।